I am doing this press conference right now. विपिन शर्मा जी के पास और विपिन जी, मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये कि जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की राह पर राहुल गांधी निकल गए हैं, क्या उससे आप कांग्रेस को फायदा होता देख रहे हैं? क्योंकि सभी प्रवक्ताओं से मैंने बात करी। दूसरा, लोकसभा स्पीकर से बड़ा तो कोई है नहीं लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा स्पीकर ने किसी शब्द पर आपत्ति जताई तो वन शुड रिस्पेक्ट दैट। विपिन जी। बिल्कुल अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा के जब स्पीकर एक बात बोल रहे हैं या आपत्ति जता रहे हैं तो वो तो बिल्कुल उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब भी कोई अमर्यादित भाषा बोली जाती है, सत्संदेह भाषा बोली जाती है, तो उस पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर एक तरफ अगर बात करें कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज बुलंद होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई महिमा मंडन करने के लिए बैठा है तो सरकार को आईना भी दिखाएगा, उनकी खामियां उजागर करेगा। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि अगर यहां पर हंगामे के बीच अगर कीमती समय बर्बाद होता है तो उससे नुकसान एक आम आदमी का होता है, वोटर का होता है, जिसने पूरा भरोसा जताया नेताओं पर, जिस भी राजनीतिक दल से ये इनका नाता हो। तो यहां पर मुद्दा था कि आप पेपर लीक्स पे बात करें, नए रिफॉर्म्स पे बात करें, एंटी पेपर लीक जो नया बिल पेश करना था, तो उसके विपरीत अगर आप दूसरे मुद्दे ले आए तो, और यहां पर देखिए एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है कि आपको समय सीमा का भी पालन करना है, क्योंकि वक्त काफी कीमती है। और यहां पर अगर उसके पहले एडजर्नमेंट्स हो जाएं और स्पीकर भी मजबूरन, वो ऐसा तो है नहीं कि अगर कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं तो वो अपनी उनकी मर्जी है, उसके पीछे भी कारण होता है, पुख्ता कारण। यहां पर जरूरी बात है, दो पहलू मैं बड़े जरूरी बोलना चाहता हूं। जहां तक बर्बरता की बात है, जो विपक्ष बोल रहे हैं और बाकी जो साफ दिख रहे हैं, वो बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, कार्रवाई होनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। लेकिन क्या ये एक आम आदमी विपक्ष से ये भी नहीं पूछेगा कि आप बताएं कि आपके कौन से नेता ने उस बात का विरोध करा, कड़े शब्दों में विरोध करा, जो प्रधानमंत्री के लिए, एक तरफ हम संविधान के सम्मान की बात करते हैं, निश्चित बात है, संविधान से ही देश चलेगा, सर्वोपरि मानते हैं हम उसको। तो जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, यहां पर जनता ने उनको चुना है, जनता जनार्दन ने उनको अपना बेशकीमती वोट दिया है। जो प्रधानमंत्री के लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि यहां पर तानाशाही है? जनाब, हर किसी को छूट मिली हुई है। यहां पर तो एक फ्री फॉर ऑल था। जंतर मंतर पे जिस तरह से, क्या ये वाकई में नीट के छात्र थे? ये सवाल बनता है, जायज सवाल है कि कोई भी आदमी आज असमंजस में है, सोच में पड़ा हुआ है कि यहां पर जंतर मंतर में कितने प्रतिशत सही मायने में जेन्युइन नीट एस्पिरेंट्स थे। बिल्कुल बात है, और वही बात सरकार की तरफ से सामने उभर के आ रही है कि जहां तक कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई वैसे भी नहीं बनती, भले ही उन्होंने आंदोलन में भाग लिया या नहीं लिया या किसी तरह के कोई अभद्र भाषा बोली, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती नहीं है? और खासतौर पे अगर हिंसा पे उतर गए थे, तोड़फोड़ करी है, और जो कुछ वीडियो सार्वजनिक हुए उसका किसी भी तरह से दृष्टिकोण से क्या कोई उसको जायज बोलेगा? कोई भी विपक्ष का नेता? ये मेरा एक बड़ा सरल सा सवाल है। दूसरी बात है कि जो आप पैलेट गन्स की बात कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए, निश्चित बात है कि आप एक तरफ बात करते हैं कि देश का भविष्य हमारे युवाओं के कंधों पे टिका है और राष्ट्र निर्माण करना है तो युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिस्टम में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो साथ साथ काउंटर क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकतंत्र का जो मंदिर है संसद, अगर वहां पर सार्थक चर्चा नहीं होगी, शोरगुल मचा रहेगा, हंगामा मचा रहेगा, स्थगित कर देनी पड़ेगी संसद की कार्रवाई, तो वैसे तो आप जनता के पास क्या संदेश लेके जाएंगे? तो यहां पर मुझे लगता है ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की, उनके नुमाइंदों की और साथ साथ विपक्ष की, कि आप सार्थक चर्चा बने। कम से कम जो छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, 100 बातों की एक बात, वहां पर राजनीति से ऊपर उठकर, अपने अहम से ऊपर उठकर यहां पर सोच उस दिशा में जानी चाहिए। और मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा। पत्रकारिता में अमित जी जीवन खपाया मैंने। मैं एक बात बोलूंगा जो बोलते हुए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं अपने पिताजी जो फौजी हैं, 92 वर्ष के, 92 ईयर ओल्ड, उनसे मैं चर्चा कर रहा था
तो वो मुझे बोल रहे थे कि जो माहौल चल रहा है वो निश्चित बात है चिंताजनक है। आप और किसी की बात ना सुने, मेरी भी बात को नजरअंदाज कर दें। एक 92 वर्ष जिस व्यक्ति ने 9 दशक देखे, वो अगर ये बोल रहे चिंता, कहने की कुछ समाज में बांटने का काम चल रहा है कि आपस में लड़ा दो एक दूसरे को, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या विदेशी ताकतें, विदेशी मीडिया है, डीप स्टेट है? ये ध्यान उस दिशा में जाना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब लोग देश प्रेमी है, हम ये किसी को सर्टिफिकेट नहीं मान सकते कि आप कम देश प्रेमी है। मेरे कांग्रेस के मित्र साथ बैठे हैं, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं। कांग्रेस के भी बड़े महानुभाव रहे हैं जिन्होंने जीवन खपाया है अपना, देश में बड़ा अहम योगदान दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। मैं हर एक मंच पे शीला दीक्षित जी का जिक्र करता हूं। दिल्ली में जो विकास हुआ है उसका निस्संदेह श्रेय शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है, उनकी सोच को जाता है। लेकिन साथ साथ इस समय सोच जानी चाहिए, संकल्प ये होना चाहिए, मकसद एक होना चाहिए कि अगर विदेशी ताकतें आप सरकार को घेरे, बिल्कुल बात है, वो आपका हक बनता है, लेकिन विदेशी ताकतें जो उनके नापाक मंसूबे हैं उनको सफल नहीं होने देना, उस पर पानी फेरना है। क्योंकि यहां पर ये बड़ा खतरनाक, ये एक षड्यंत्र सा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है, आशंकाएं हैं, ये बेबुनियाद नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। ऑलराइट, मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊं।